Hello friends, welcome to your YouTube channel Solve the Finance where we discuss and learn on aspects of finance. And आज का टॉपिक होने वाला है द कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स डिज़ाइन एंड द न्यू टैक्स डिज़ाइन। बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन आ रहा था कि कंपैरिजन हमें चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा डिज़ाइन हमारे लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। और जो अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है, टैक्स स्लैब चेंज हुआ है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो हम ट्राई करेंगे सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो हम क्विकली मूव हो जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, राइट। तो मैंने कुछ आपके लिए स्टेटमेंट्स तैयार किए जिसके बेसिस पे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका कौन सा डिज़ाइन बेटर होने वाला है, राइट। सो हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपकी इनकम गैस 15 लाख से कम है और आप एक लो इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल हैं, मतलब जिनकी कोई LIC ज़्यादा नहीं होती, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, जिनका कोई HRA नहीं है, रेंट पे नहीं रहते हैं, और जिनका मतलब और भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे वो अपना टैक्सेबल इनकम को लो कर सके, उनके लिए न्यू डिज़ाइन बेस्ट है, राइट। क्योंकि इसके अंदर लो टैक्स रेट है जिससे आपका टैक्सेस अल्टीमेटली लो बनेगा, राइट। एंड इसके अंदर 6 स्लैब दिए गए हैं अकॉर्डिंगली। अगर आपकी सैलरी 10, 11, 12, 13, 15 तक है तो अकॉर्डिंगली मल्टीपल स्लैब 6 स्लैब दिए गए हैं जिससे आप अपना टैक्स तो लो कर सकते हैं। और सपोज करो आपकी इनकम, अगर आपने न्यू ज्वाइन किया, आपकी सैलरी 5, 6, 7 तक है या 7, 7.5 तक है, तो आपका एक डिडक्शन मिलती है कि 75,000 का डिडक्शन लगाने के बाद आपका टैक्स फ्री इनकम बन जाती है 7,75,000 की। तो अगर आपकी इनकम 7,75,000 तक है तो इन द न्यू डिज़ाइन यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्सेस, बिकॉज 7,75,000 में होगा 75,000 डिडक्शन मिल गई। और जो 7 लाख पे वो जो टैक्स लगेगा, जो स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, उसमें 87A के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपका टैक्स नील हो जाएगा। मीन्स इन नटशेल इफ योर सैलरी इज 7,75,000 टोटल इनकम, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। जबकि अगर आपका हाई अर्नर है, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 15, 50, 1 करोड़ सैलरी है, आपका अच्छा खासा HRA है, आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या और भी आपकी कोई होम लोन की डिडक्शंस वगैरह जो भी सब मिला के आपका अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाता है, तो हम डेफिनेटली ओल्ड रिजर्व में रह सकते हैं, जिससे आपकी टोटल इनकम कम हो जाती है और आपको अकॉर्डिंगली टैक्स भी कम आता है। इसके अंदर हमारे केवल 4 टैक्स स्लैब है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे अगर आप लो इनकम अर्न कर रहे हैं, सपोज करो 5,50,000 तक आपकी इनकम है और आप ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में, तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी टैक्स इनकम लो है तो डेफिनेटली आप यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7,75,000 तक बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पे 5,50,000 तक मिल रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 है और यहाँ 75,000 है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डिज़ाइन में जाना है। अगेन मैं फर्दर कहूँगा कि ये जो भी है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आपकी कितनी इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको दोनों टैक्स रिजर्व को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से डिज़ाइन में जाना है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है गाइस अभी, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है जिसमें सरकार स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रही है अपने टैक्सेस को, जिसके अंदर एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगाया जा सके। ये सारी जो जितनी इन्वेस्टमेंट प्रूफ, ये HRA सब कुछ होता है, इसको एलिमिनेट किया जा सके, सिंप्लीफाई टैक्स किया जा सके। दैट्स वाई दिस न्यू रिजम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। सो अभी ट्रांजिशन के मोड पे ये सारी प्रॉब्लम फ्लो पर आ रही हैं, दोनों में कैलकुलेट करना पड़ रहा है, किस में टैक्स कम आ रहा है, किस में ज़्यादा आ रहा है। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन ये कुछ टाइम तक चलेगी। फिर माइट भी सरकार क्या पता फाइनल फैसला ले ले और ये फेज आउट कर दे ओल्ड रिजम। लेकिन अभी के लिए आपको दोनों में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा और खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी किस डिज़ाइन में कम या ज़्यादा टैक्सेस आ रहे हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। ये मैंने आपके लिए कंपैरिजन बनाया है टैक्स स्लैब का न्यू डिज़ाइन में और ओल्ड डिज़ाइन में, राइट। और ये मैंने बनाया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी रिटर्न हमें भरनी है 31 जुलाई तक, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसके लिए अभी बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन है। इसमें ओल्ड रिजर्व में पहले पढ़ लेते हैं हम कि ओल्ड रिजर्व में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसा फाइनेंशियल 23-24 में था वैसे ही फाइनेंशियल 24-25 में रहने वाला है। तो इसमें क्या है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 तक 5, 5 से 10 तक 20 और 10 से ज़्यादा पे 30 है। तो ये कोई चेंजेस नहीं है। और इसके अंदर 4 स्लैब है जैसे मैंने अक्सर डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में। और अब हम आ जाते हैं न्यू डिज़ाइन में, जहाँ पे हमारे पास 6 टैक्स स्लैब हैं और जहाँ पे
इनका नए के हिसाब से जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 24-25 के लिए, इसमें 3 लाख तक नील, 3 से 7 तक 5, 7 से 10 तक 10, 10 से 12 15, 12 से 15 20 और मोर देन 15 30%। इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं गाइस। जैसा आप देखेंगे पहला वाला और लास्ट के 2 सब सेम ही है। यहाँ पे इन्होंने बीच में 1 लाख का थोड़ा टैक्स ब्रैकेट इंक्रीज़ कर दिया है इस साल ना, बाकी उसके अलावा तो कोई चेंजेस है नहीं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे 3 से 6, यहाँ पे 3 से 7 कर दिया, 6 से 9 है, यहाँ पे 7 से 10 कर दिया, या फिर 9 से 12 है तो 10 से 12 कर दिया। बाकी यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं इस बार, राइट। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टैक्स स्लैब में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल ही बताता हूँ कि कैलकुलेट करके कि आपका किस टैक्स रिजाइड में कम या ज़्यादा टैक्स बैठ रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे एक आपकी सैलरी मैंने अज्यूम की, सपोज करो 6 लाख बेसिक सैलरी है, जिसमें आप HRA 2,40,000, स्पेशल अनाउंस 2,40,000। तो आपकी टोटल सैलरी जो है, टोटल इनकम सैलरी मान सकते हैं, उसको टोटल अभी इनकम ही मान लेते हैं, एज्यूमिंग कि आपकी और कोई इनकम नहीं है, राइट। तो ये 10,80,000 आपकी टोटल इनकम हो गई। उसमें से अगर आप ओल्ड डिजाइन में रहते हैं, आपकी एग्जाम्पशन सपोज करो, डिडक्शन एग्जाम्पशन HRA की 1,20,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ 75,000 दे रही है, यहाँ पे फिर ATC में 50,000 है, ATD में 30,000 है, तो टोटल डिडक्शन आपकी 2.5 लाख बन जाती है, राइट, इन दी ओल्ड डिज़ाइन। जबकि नए डिज़ाइन में आपकी 75,000 है, क्योंकि और कोई डिडक्शन मिलती नहीं केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा। तो ओल्ड डिज़ाइन में 10,80,000 में से 2.5 लाख घटाते हैं तो 8,30,000 बचते हैं टैक्सेबल इनकम। और न्यू डिज़ाइन में अगर चाहते हैं तो हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है 10,05,000, क्योंकि यहाँ पे और कोई डिडक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम ही कम हो गई। यहाँ पे 8,30,000 है तो, और यहाँ पे 10,05,000 है, तो मतलब आपको बेनिफिट इसमें दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ी कहानी आपको पलटती नजर आएगी। तो यहाँ पे अगर नए टैक्स के हिसाब से सपोज करो 3 लाख तक हमारे पास जीरो टैक्स है, नेक्स्ट 4 लाख पे हमारे पास 20,000 है, 4 लाख पे 5% लगाएंगे तो 20,000, नेक्स्ट 3 लाख पे आपके 10% लगाएंगे तो 30,000, और नेक्स्ट 5,000, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम है 10,05,000, तो 10 लाख के ऊपर कितने हुए, 5,000 हुए, तो 5,000 के ऊपर 750 रुपये टैक्स है, और सेस 4% का लग जाता है, इन तीनों को मिला के 2,000 रुपये। तो टोटल टैक्स अंडर दी न्यू डिज़ाइन बन जाता है 52,000 रुपये, राइट। जबकि अगर हम ओल्ड डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ पे ये टैक्स स्लैब, ये वाली टैक्स स्लैब्स हैं, यहाँ पर 2.5 लाख तक जीरो, नेक्स्ट 2.5 लाख तक आपका 5% लगाए तो 12.5, और नेक्स्ट 3,30,000 पे 30,30,000 मीन्स ये जो टैक्सेबल इनकम आपकी ओल्ड डिजाइन में 8,30,000 है, इसके अंदर 5 लाख डिडक्ट करेंगे तो 3,30,000 रुपये हो जाते हैं ओवर एंड अबव 5 लाख। तो 3,30,000 पे 20% लगाते हैं तो 66,000 का टैक्स बन जाता है 20%, और सेस बन जाता है यहाँ पे 30,000। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टैक्स ज़्यादा बन रहा है ओल्ड डिज़ाइन में और नए डिज़ाइन में कम बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप लो अर्नर हैं, मतलब 15 लाख तक आपकी इनकम जा रही है, राइट, तो आप डेफिनेटली न्यू डिज़ाइन को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस कम है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब्स कम है, राइट। यहाँ पे सीधा यहाँ पे ओल्ड डिज़ाइन में 5 से 10 पे 20% लग रहा है, जबकि यहाँ पे 3 से 7 5 है, 7 से 10 तक आपका 10% है। तो अब यहाँ पे 10 लाख तक रहने पे आपका 10% लग रहा है, जबकि यहाँ पे 10 लाख रहने पे आपका 20% लग रहा है। तो ये चेंजेस होते हैं। ये इसलिए आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज करो आपको 15 से 20 लाख सैलरी है, तो आपको रिडक्शन देखनी पड़ेगी कि आपको कितना बेनिफिट किस में मिल रहा है, क्योंकि टैक्स स्लैब यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। आप इसके अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेट टैक्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कम ज़्यादा किस में बन रहा है और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्योंकि ये भी एक बहुत बार क्वेश्चन आ रहा था कि मतलब हम स्विच कर सकते हैं कि बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, राइट। सो डेफिनेटली आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। आपकी अगर आपकी सैलरी इनकम है, आपके एम्प्लॉयर ने मीन्स आपने इनिशियल जो ऑप्ट किया था वो न्यू में चूज़ हो गए थे आप, या आपने कोई चूज़ ही नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट रिज़ाइन गाइस न्यू गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर रखी है फॉर बोथ। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं या आपका जो एम्प्लॉयर भी है, अगर आप कुछ भी ओल्ड सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ही विल सिलेक्ट योर न्यू टैक्स रिजाइन और उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स काट लेगा, राइट। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस है कि आपका टैक्स ज़्यादा कट गया न्यू रिजाइन के हिसाब से और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट कर दी और आपका टैक्स अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन कम आ रहा है, तो आप अपने रिटर्न में वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टैक्स ज़्यादा घट गया, उन्होंने न्यू टैक्स में आपको डाल दिया और जबकि आपका ओल्ड में कम बन रहा था तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप अपनी ITR में चेंज कर पाएंगे। माइट भी वो चेंज ना करें आपके एम्प्लॉयर, बट आप डेफिनेटली ITR में चेंज कर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम कोई भी सोर्सेज से, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रही है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपको एक ही बार चूज़ करना पड़ेगा कि आप ओल्ड में जा रहे हैं कि न्यू में जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। सो ये दो कंडीशंस हैं अपने स्विच करने की, राइट। आई थिंक I answered, I tried to answer a lot of questions of you guys, and if you find this video helpful, so definitely like, share and subscribe, and definitely आप कमेंट करके बताएं अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, या और भी आपके क्वेरीज हैं और भी कोई सेक्शन से रिलेटेड, टैक्स कैसे पढ़ना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करनी है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। आई विल कम बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, ओके। For now, let me just close this video. Goodbye guys, thanks.